अब चिल्ला रहे रात्रि में कौन जाए उनको निकालने। रात्रि में कोई गया नहीं, रात भर पड़े महाराज, हाथ पांव में चोट लगी, दर्द करी, वो चिल्ला रहे पड़े हैं और सोच रहे हैं कि जब स्वप्न में मेरा विवाह हुआ, बीवी बच्चे आए, तो इतनी भयंकर कुएं में हमें गिरना पड़ा। अगर हम सचमुच विवाह कर लेते तो कितनी बड़ी कुएं में गिरना पड़ता। इसलिए मुझे शादी वादी नहीं करनी, हम तो बस वैसे ही घूमते हुए चले आए। हमने देखा कि यज्ञ हो रहा है तो हम यज्ञ देखने बस चले आए हैं। बोले भगवान आ ही गए तो कुछ मांग ही लो। बोले हमने कहा ना 3 पग भूमि दे दो हमें। बोले हे ब्राह्मण देवता, मेरा उपहास कर रहे हैं, आप तो मेरे से मानो कुछ भी नहीं मांगे हो। हम इतने बड़े राजा हैं, आप मांग रहे हैं, हमें शर्म लग रहा, आप मेरा उपहास कर रहे हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मण को संतोषी ही होना चाहिए, उसको आवश्यकता से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। बलि ने कहा कि भगवान अगर ऐसा आप कहते हैं तो कहीं नाप लो अपने पांव से 3 पग। अब छोटे छोटे पांव हैं, कितना आप नापोगे, नाप लो, कहीं भी नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे कैसे नाप ले, ऐसे मनमानी काहे को नाप ले भाई, पहले तुम संकल्प करो तब तो हम नापेंगे। बोले भगवान 3 पग भूमि एक तो मांग रहे हैं, मैं उसके लिए क्या संकल्प करूं। भगवान ने कहा दान 1 ही इंच क्यों ना हो, लेकिन बिना संकल्प के हम नहीं लेने वाले, हम ऐसे वैसे ब्राह्मण थोड़ी हैं। राजा बलि ने कहा चलो भाई भगवान अगर आपका मन ही है तो हम संकल्प करते हैं। उन्होंने बस तुरंत कमंडल से हाथ में जल लेने ही वाले थे कि शुक्राचार्य जी दौड़ते हुए आए। बोले ये कौन है भाई, तुम किसको दान देने की संकल्प कर रहे हो। राजा बलि ने कहा गुरुदेव एक बामन है, और कौन है, बामन भगवान है। शुक्राचार्य जी ने कहा ये बामन तिरपन कोई नहीं है, ये छलिया विष्णु है, विष्णु तुमको छलने के लिए यहाँ आया है। राजा बलि ने कहा भगवान अगर मान लो विष्णु भगवान ही हो तो आज तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य उदय हो गया। वो कैसे, ऋषि महर्षि जीवन भर भगवान का ध्यान करते रहते हैं, जीवन भर तपस्या करते रहते हैं, फिर भी शायद भगवान की दर्शन उनको मिल जाए। हम तो इनसे हमेशा बैर करते हैं, अगर वो हमारे यज्ञशाला में पधारे हमें दर्शन दिए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। गुरुदेव ने बहुत मना किया लेकिन उनको कुछ असर नहीं पड़ा। बोले भगवान आज आप कुछ भी कहो मैं मानने वाला नहीं, अगर मेरे से ये छल कर रहे हैं तो भगवान ये जाने, मैं कुछ नहीं जानता, और अगर हम संकल्प करने जा रहे हैं तो आप मुझे लेने दीजिए। लेकिन बहुत क्रोध आया शुक्राचार्य जी को। बोले दुष्ट, तुम बनते हो इतने पंडित पर हो एकदम मूर्ख, तुमने आज अपने गुरु के वचनों का भी अवहेलना कर रहे हो। बलि जी ने कहा गुरुदेव आज आप कुछ भी कह लो हम सुन ले, पर दान देने से पीछे नहीं हटने वाले। फिर कमंडल से जल लेने लगे, जैसे ही वैसे शुक्राचार्य जी ने उस कमंडल की ठोटी में ही बैठे थे जिससे पानी गिरता था कि हम पानी लेने ही नहीं देंगे तो राजा बलि संकल्प कहां से करेगा। जब संकल्प नहीं करेगा तब तो वो दान लेगा ही नहीं, जो बटू बन के आया है बामन तिरपन नाम बता रहा है। अब वो बैठ गए टोटी में, पानी नहीं निकल रहा। बामन भगवान ने कहा राजन पानी निकल क्यों नहीं रहा, जल्दी करो भाई, हमें संकल्प करो, हम अपनी दान ले यहाँ से चले कि यहीं पे हमें व्यतीत करेंगे दिन भर। बोले भगवान क्या करूं, पानी गिर ही नहीं रहा तो संकल्प कहां से करूं। भगवान ने कहा वो झाड़ी हमें दो, क्यों नहीं निकल रहा है। जैसे ही अपने हाथ में उसको लिए वैसे उस ठोटी में एक सीख को भोंक दिया। जब भोंक दिया तो शुक्राचार्य जी की कांखी फूट गई।
अब सीख जिसके आंख में जाएगा तो फूटेगा ना, तो और क्या होगा। भगवान ने कहा ज्ञान वैराग्य नाम की दो आंखें होती है, ज्ञान की एक वैराग्य की। शुक्राचार्य जी ज्ञानी तो बहुत है पर वैरागी नहीं। अगर वैरागी होते ना तो राजा बलि को दान देने देते कि हम तो वैसे ब्राह्मण उसके पुरोहित है, उसके गुरु है, क्या हुआ रहन दो। अगर उसका इच्छा है कि हम दान दे तो देने दो, लेकिन उनको वैराग्य नहीं है। जब वैराग्य है ही नहीं तो वैराग्य की आंख रख के वो क्या करे, आंखें ही फोड़ डाली महाराज। पानी जैसे हाथ में आया, राजा बलि संकल्प किए। जैसे ही संकल्प पाठ पूरा हुआ वैसे ही भगवान अपना विक्रम रूप दिखाया। सभा में हाहाकार मच गया, सब डरने लगे। बाप रे बताओ, नेक सा छोरा आज इतने बड़े बन गए। सभी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन भगवान ने यूं अपनी विराट रूप धारण किया। एक ही पांव से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। जब भगवान का पांव ब्रह्मलोक में गया तब ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धो के उस जल को अपने कमंडल में रखा, जिससे गंगा मैया प्रकट हुई। बोले गंगा मैया की। गंगा मैया प्रकट हो गई और फिर भगवान एक पग में पूरे धरती को नाप लिया। धरती के नापने के बाद अब आकाश और धरती था ही, दो ही पैर में सब खाली हो गए, सबकी छुट्टी हो गई। अब तीसरा पैर पर कहाँ रखें, तीसरा पग रखने की कोई जगह ही नहीं। भगवान ने कहा बलि तुमने तो संकल्प तो बड़े लेट से किए कि अरे आप तो कुछ नहीं मांग रहे हो, अब बताओ तुम्हारा कहाँ दान है। दो ही पग में मैं तो सब कुछ ले लिया, अब तीसरा पग तुम कहाँ दोगे हमें। बलि ने कहा भगवान अगर आप तीसरा पग हमसे मांगते हैं तो हम जरूर देंगे। क्या आप सोचते हैं कि हमने संकल्प किया है कि संकल्प पूरा नहीं करेंगे? हम अवश्य पूरा करेंगे, लेकिन आप ये पहले बताइए कि दान बड़ा कि दानी। भगवान ने कहा जब दानी ही नहीं रहेगा तो दान कहां से देगा, तो दानी बड़ा है, दान कहां बड़ा हुआ। बलि ने कहा भगवान तब तो हो गया, दानी तो मैं अभी बचा हूं, आप हमें भी ले लो और कहो कि तुम मेरे लिए छोटे हो, हम इतने बड़े हैं। तो सारा अगर विश्व ब्रह्मांड भी आपको मिल जाए ना तो वो भी छोटा ही आपको है। तो आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पे रखो और हमारा वचन पूरा करो। भगवान ने तीसरा चरण बलि के सिर पे रखा। सिर पे रखने के बाद में आशीर्वाद दिया, बोला राजन जो इंद्र का तुमने राज्य छीन लिया है, अपराध किया है तुमने, अब तुम यहाँ से छोड़ के सुतल लोक को चले जाओ। वहां 52 द्वार से बना हुआ सुंदर सा महल है, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया है। तुम वहीं पे रहो, लेकिन उसके पहले तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। भाई तुमने ऐसा कार्य किया है कि आज मेरे बात में आके अपने गुरुजी का भी अपमान किया, उनके बातों का उल्लंघन किया और उनकी आंख भी फोड़ डाली। तुम्हारी कारण तो फूटा उनका आंख, तो मेरे से कुछ मांग लो। राजा बलि ने कहा भगवान अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते तो बस एक ही वरदान दो। वो क्या? मैं चाहता हूं कि जिस महल में मैं जा रहा हूं सुतल लोक में, उसमें आप कह रहे 52 द्वार हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि मैं जिस द्वार से निकलूं ना बस उसी द्वार पे आपके दर्शन पाऊं। भगवान ने कहा तो बड़ी अजीब वरदान मांगा है। वरदान अजीब कहाँ है महाराज? अरे आपने मांगने को कहा तो मैंने मांग लिया, मुझे जो कामना थी उसकी मैंने मांग किया, वैसे थोड़ी हम मांग लिए। अगर आपको नहीं देना था तो आप पहले ही बोल देते कि हम नहीं देंगे तुमको।
भगवान ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा भैया, चलते तुम्हारे साथ। अब बामन द्वार है, बामन द्वार पे भगवान बामन रूप धर के खड़े हैं। वहां पे बलि जिस रास्ते से, जिस द्वार से निकलता वही भगवान का दर्शन करता। अब इधर बहुत समय हो गया, माता लक्ष्मी परेशान होने लगी, पतिदेव अभी आए नहीं, गए हैं बटू बन के दान लेने, और दान में राजा बलि ने लग रहा है कि उन्हीं को धर लिया है। अब वहां से वो आई राजा बलि के उपवन में घूम रही थी। उस दिन सावन का पूर्णिमा था। राजा बलि भी अपने वन में विहार करने के लिए जब निकला तो लक्ष्मी देवी को देखा रोते हुए। उसने कहा, देवी आप क्यों रो रही हो, क्या कारण है? बोले क्या करूं, आज सावन की पूर्णिमा है, हमारे पास कोई भाई नहीं है, अगर भाई होता तो आज मैं उसके कलाई में राखी बांधती। राजा बलि ने कहा, बहन अगर तुम मुझे भाई मानो तो हमारी कलाई में ही राखी बांध दो, हम तुम्हारे भाई बन जाते हैं, लेकिन तुम रो मत, तुम्हारा दुख हमसे सहन नहीं हो रहा। लक्ष्मी मैया ने कहा, तो फिर जब आप मेरे भैया हो गए तो मुझे किस चीज की चिंता। महाराज हाथ में राखी बांधी, राजमहल में ले गई। बोले, बहन अब बताओ, आज तुमने मेरे हाथ में ये राखी बांधी है, बता तू क्या चाहती है, मांग ले मेरे से कुछ, जो मांग ले वो दूंगा। मैया ने कहा, भैया अगर हमें कुछ देना ही है ना तो जो द्वारपाल खड़ा है द्वार पे, बस वही मुझे दे दो। राजा बलि ने कहा, बाप रे, बताओ जिसको हमने लेके आया अब उसी को इन्होंने मांग लिया। चल बहन, अगर तुमने मांग लिया तो हम तुझे दिया। अब माता लक्ष्मी जी अपने पति देव को लेके पुनः उसी स्थान पे आई जहां पे यज्ञ हो रहा था, क्योंकि 99 यज्ञ हुआ था। 99 यज्ञ में ही भगवान प्रकट हो गए थे, अभी एक यज्ञ पूरा करना था। अब भगवान गए, बोले शुक्राचार्य जी कैसी रही? बोले, भगवान मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपके साथ इतना बड़ा अपराध किया है, उसके लिए आप क्षमा कर दो। बोले, कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है, लेकिन ये जो बलि ने संकल्प लिया था 100 अश्वमेध यज्ञ करने का, 99 हुआ है, 100वां यज्ञ तो पूरा कर लो। शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान अगर आप जिस यज्ञशाला में प्रकट ही हो गए हैं तो फिर वो अधूरा कहाँ, तो पूर्ण पहले से ही हो गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपकी आज्ञा है तो जरूर पूर्ण होगी। 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया गया और भगवान ने वहां से माता लक्ष्मी को लेके माँ अदिति का कुंडल भी छीन लिया था राजा बलि ने। कुंडल और इंद्र का छत्र लेके भगवान स्वर्ग पहुंचे। इंद्र को कहे, राजन तू अपना राजपाट संभालो, माता का कुंडल दिए, फिर अपने वैकुंठ धाम को चले गए। बोली वैकुंठनाथ भगवान की। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, अब हम तुमको सूर्यवंश का वर्णन सुनाता हूं। बोली राधा रानी सरकार की। आप सभी के बीच में अभी वामन भगवान की झांकी निकलने वाली है, तब से हम सभी संकीर्तन करते रहे। लाखों में ही फिल है दुनिया में यूं तो, लाखों में ही फिल है दुनिया में यूं
आप सभी के बीच बामन को रूप बनायो बिहारी जी ने। बिहारी जी ने वो बिहारी जी ने। बिहारी जी ने वो बिहारी जी ने। श्री राधे बामन का रूप बनायो बिहारी जी ने। बामन को रूप बनायो बिहारी जी ने।
आप सभी जय राधे जय जय। सभी भक्तगण मधुर मधुर परम पूजनीय व्यास जी की मधुर मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे। अब और जिन भी माता बहनों को पूजन करना हो वह एक एक करके आएंगे, पूजन करेंगे, अपने स्थान में बिना किसी को डिस्टर्ब किए बैठ जाएंगे और कथा सुनेंगे, दूसरों को सुनने देंगे, कोई चर्चा फालतू नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ व्यास जी की सुनने आए हैं, अपनी सुनाने नहीं आए। और कमेटी वाले हमारे जितने भी भैया हैं सभी लोग एक एक करके आएंगे, पूजन करेंगे और जिन्हें भी भैया लोगों को पूजन करना हो वो भी एक एक करके आने के पूजन कर सकते हैं। कथा श्रवण करें, बड़े प्रेम से, किसी को डिस्टर्ब ना करें, जिसकी इच्छा हो पूजन करें, जिसकी नहीं है बड़े प्रेम से कथा श्रवण करें। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। हेलो हेलो हेलो। हाँ देखिए जो श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जो 9वें स्कंद है ना, ये भगवान श्री राम का चरित्र है। इसमें रामचरितमानस का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम हुए हैं। सचमुच रामचरितमानस का अध्ययन जिसने किया है, अपने जीवन में धारण किया है, वो जीना सीख जाता है कि कैसे जिया जाता है। हमें राम कथा जो रामचरितमानस है वो जीना सिखाती है, किस प्रकार से जीना चाहिए, और भागवत कथा जो है वो मरना सिखाती है, किस प्रकार से मरना चाहिए, क्या करके मरना चाहिए कि हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। तो इसमें भगवान श्री राम का वर्णन किया गया है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जो राम का चरित्र है वो इतना लंबा चौड़ा है ना कि अगर हम जीवन भर सुनाए तो शायद पूर्ण न हो, इसलिए हम तुमको संक्षिप्त में सुना रहे, तुम सावधान होकर श्रवण करोगे तो समझ में जरूर आएगा। कहते नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से मरीचि ऋषि हुए, मरीचि से कश्यप हुए, कश्यप से सूर्य भगवान हुए, सूर्य भगवान के पुत्र श्राद्ध देव हुए। श्राद्ध देव के पत्नी जो थी वो श्रद्धा थी, उनको कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने यज्ञ किया। जब यज्ञ किए तो उस यज्ञ में जो उनकी श्रद्धा नामक पत्नी थी, उन्होंने सोचा कि पुत्र नहीं हो रहा तो क्या हुआ, पुत्र ही हो जाए। तो जो होता थे आहुति डाल रहे थे उनसे ऐसा बात उन्होंने कहा, तो उन्होंने सोचा कि जब हमारा जजमान की पत्नी है वो चाहती है कि पुत्री हो तो हम इसको पुत्री ही क्यों न दें। तो इला नाम की पुत्री हुई। अब श्राद्ध देव बोले कि ऋषियों हमने तो यज्ञ करवाया था पुत्र के लिए, लेकिन ये पुत्री कहाँ से हो गई, मैं तो पुत्री नहीं कहा था। लेकिन जो वशिष्ठ जी थे श्राद्ध देव के गुरुदेव, उन्होंने कहा राजन कोई बात नहीं, अगर पुत्री हो गई है तो यही पुत्री पुत्र बन जाएगा। वो कैसे? बोले वो मुझ पे छोड़ दो, अगर हमने तुमको पुत्री दिलवाया तो पुत्र भी दिलवाने की क्षमता रखते हैं। तो वही सुदुम्न नाम का पुत्र होता है। भगवान की प्रार्थना करते हैं वशिष्ठ जी, तो सुदुम्न नामक पुत्र होता है। जब वो पुत्र हो जाता है तो एक दिन उन्होंने घूमते हुए शिकार खेलने निकल गए जंगल में। जब वो जंगल में शिकार खेलने चले गए तो वहां जा पहुंचे जहां पे माता पार्वती और महादेव जी रहते थे, विहार करते थे। अब वहां पहुंचे तो उस जगह जैसे ही पहुंचे कि वो फिर से स्त्री बन गई, घोड़ा घोड़ी बन गई, जो उनके सैनिक गए थे साथ में सभी स्त्री हो गई। अब जब स्त्री हो गई तो सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखे कि हम सभी तो अभी पुरुष थे पर स्त्री कैसे हो गए। अब सभी वहां से बाहर निकले, घूमते घूमते पहुंचे, चल दिए, विचरण करने लगे। राजा परीक्षित कहते भगवान क्यों ऐसा किया उन्होंने।
भाई वहां पे पहुंचे, सब कौन सा जादू टोना वहां पे हुआ था कि जाते ही स्त्री बन गए सब। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक बार माता पार्वती ने स्नान कर रही थी, उस समय अगस्त आदि ऋषि बहुत ढेर सारे उनके पास पहुंच गए। तो माता पार्वती शर्मिंदा हो गई, तो उनको खुश करने के लिए महादेव जी ने ऐसा वहां का नियम बना दिया था कि इस स्थान पे मेरे अलावा कोई पुरुष आएगा तो वो स्त्री बन जाएगा। इसीलिए वो स्त्री बन के विचरण करने लगी। विचरण करते हुए उन्होंने बुद्ध जी के आश्रम पहुंची। बुद्ध जी के आश्रम जो चंद्रमा के पुत्र हैं, बुद्ध के आश्रम में पहुंचते ही बुद्ध ने जब देखा उनको तो बड़ी सुंदर थी वो, विवाह करना चाहे, विवाह भी हो गया। और सुदम्न नामक जो बनी हुई थी कन्या, उनका विवाह बुद्ध के साथ हो गया। अब वो आराम से रहने लगे। बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा के पुत्र हुए नहुष। नहुष के हुए आयु। वायु के पुत्र हुए महाराज। आगे चल के वसुदेव जी के पिता सूर्यसेन होते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये तो मैंने तुमको चंद्रवंश की वंशावली सुनाने लगा, थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, इसीलिए अभी तो सूर्यवंश का वर्णन तो सुनाना ही भूल गया। हेलो काजू गुप्ता, रसीद यहाँ पहुंचाइए दूसरी। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब वो सुदुम्न चले गए थे वन में, स्त्री हो गया, बुद्ध के साथ रहने लगे वहां पे, तो एक दिन क्या हुआ, श्राद्ध जो मनु अपनी तपस्या करने लगे, उनसे उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें से सबसे बड़े थे सरयाती राजा। उनके छींकने से इक्ष्वाकु हुए, एक पुरुष प्रकट हुआ तो उसका नाम इक्ष्वाकु हुआ। तो इक्ष्वाकु भगवान के बड़े भक्त थे और श्राद्ध देव मनु के पुत्र थे। श्राद्ध देव मनु के जो पुत्र 10 थे, उसमें से एक राजा नाभाग थे। नाभाग के राजा अम्बरीश हुए। जो अम्बरीश थे वो भगवान के इतने परम भक्त थे कि पूछो ही नहीं। उनके भक्ति को देख के सभी हैरान हो जाते थे कि इतना राजपाट उनके रहते हुए भी स्वयं अपने हाथ से ही सब कुछ करते थे। भगवान की पूजा पाठ करना सब अपने हाथ से ही करते थे। मंदिर में झाड़ू लगाते, मंदिर ढोते, हर एक प्रकार का काम करते, किसी अन्य को नहीं सौंपते थे कि तुम ये कार्य कर दो, सब अपने हाथों ही काम करते। एक दिन अपनी पत्नी के साथ एकादशी का व्रत किया और मथुरा में जमुना जी के किनारे उसका पारण करने गए। सभी ऋषि महर्षियों को दान दिया और वहां से विदा करने लगे कि अब हम भी अपने जो हमारा व्रत है उसको हम तोड़ें, पारण करें। तभी महाराज वहां पे दुर्वासा ऋषि प्रकट हो जाते हैं।
अब राजा ने सोचा कि अब इनको भी भोजन करा दे, इनको भी दान दक्षिणा दे दे, तब हम अपना पारण करें, क्योंकि द्वार पे आए ब्राह्मण को भूखा छोड़ के हम कैसे अपना पारण कर सकते हैं। उन्होंने कहा भगवान आप ऐसा करिए, आप प्रसाद पा लीजिए। उन्होंने कहा राजन पहले हम स्नान करेंगे, जमुना में जाके आएंगे तब हम प्रसाद पाएंगे। उसने कहा भगवान थोड़ा जल्दी करना। बोला ठीक है। अब गए स्नान करे, वहीं में ध्यान में बैठ गए वहीं पे। अब आने में उनको देर हो गई, तो राजा ने सोचा कि चलो अन्न से तो ना, लेकिन भगवान के चरणारविंद जो है चरणामृत, उसी से अपना पारण कर लेते हैं। और जैसे ही तुलसी पत्र और जल से पारण किए, तभी दुर्वासा ऋषि वहां पे फिर से आ जाते हैं। बोले पाखंडी राजा, तुमने व्रत नहीं ये ढोंग किया है, ढोंग। द्वार पे आए भूखे ब्राह्मण को बिना भोजन करा ही पारण कर लिए। बोले भगवान मुझे क्षमा करें, त्रयोदशी लगने वाली थी इसलिए मैंने ऐसा किया, वो भी अन्न से नहीं केवल जल से पारण किया, आप क्षमा करें, अब तो प्रसाद पा लीजिए। लेकिन वो क्रोधित हो गए, तो उनका क्रोध शांत कैसे हो। तुरंत उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दिया और उसको जो अम्बरीश राजा हैं उनको खाने के लिए भेज दिया। अब वो थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए। भगवान ने देखा कि इन्होंने जल से ही तो पारण किया है, कोई गलत तो नहीं किया है, लेकिन इनको ज्यादा घमंड हो गया है, तो भी हम उनका घमंड भाई छुड़ाते हैं। अपने सुदर्शन चक्र को लगा दिया, कृत्या को भी मार दिए और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि का पीछा करने लगा। जब दुर्वासा ऋषि का पीछा करने लगा तो दुर्वासा ऋषि भागे। भागते भागते महाराज सभी के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, महादेव जी के पास गए, पर कोई उनका सहायता नहीं किया। भगवान विष्णु के पास जब पहुंचे तो विष्णु जी ने कहा हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने मेरे भक्त का अपराध किया है और हम तो भक्तों के हमेशा अधीन रहते हैं। मैं नित्य भक्तन हाथ बिकाऊं। हम तो भक्तों के हाथ के एक वस्तु है, बिके हैं। हम तुम्हारा सहायता कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अगर अपना प्राण चाहते हो तो जिसका अपमान किए हो ना, उसी के शरण में जाओ, वही तुम्हारा रक्षा करेगा। हमारा भक्त है, वो इतना निष्ठुर नहीं है कि आपको क्षमा नहीं करे, वो क्षमा कर देंगे जरूर। अब दुर्वासा ऋषि दौड़ के आए, अम्बरीश राजा के चरणों में गिर गए। बोले राजन मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हुई है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपको पहचान नहीं पाया, आपके स्वरूप का मैंने पहचान नहीं पाया। सचमुच जो भगवान के चरणों में है उसको कृत्या क्या, संसार की कितनी भी भूत प्रेत आ जाए, कितनी भी शक्तियां आ जाए, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अम्बरीश राजा ने तुरंत ऋषि जी को खड़ा किया। बोला भगवान आप मेरा चरण क्यों पकड़ रहे हैं? मैं अगर इस कृत्या को आप जलाने के लिए कहें तो हम अभी जला दें, मना करने के लिए कहें तो अभी मना कर दें। उसने जो राजा हैं वो स्तुति कर रहे हैं सुदर्शन चक्र की कि हे सुदर्शन देव, आप इन महात्मा को छोड़ दीजिए, इस ब्राह्मण देवता को छोड़ दीजिए। आप तो संसार के सभी जो अवगुणों का नाश करने वाले हैं, जलाने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं और अधर्म का नाश करने वाले हैं। आप इनको क्षमा कर दीजिए। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज राजा योनास हुए। राजा योनास के पास 100 पत्नियां थी, पर पुत्र किसी से नहीं था।
योनासो ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। जब वो यज्ञ करवाने लगे तो गुरुदेव के आश्रम में ही करवा रहे थे यज्ञ। अब वहां सब परिवार जाके रह रहे थे और एक दिन क्या हुआ, रात्रि में योनासो को प्यास लगी। अब पानी कहाँ मांगे, किससे मांगे? तो उन्होंने सोचा प्यास भी लगी, करे क्या? तो जो पानी घड़े में रखा हुआ था कि राजा के पत्नियों को पिलाया जाएगा तो पुत्र होगा, उसी जल को उन्होंने पी लिया। किसी को बुलाया नहीं, उस जल को पी लिया। सुबह जब देखे ऋषियों ने कि पानी तो है ही नहीं, घड़ा में कम है, तो पूछा गया कि भाई पानी किसने पिया, इसमें जल कम है। तो हाथ जोड़ के राजा योनासो ने कहा, भगवान मुझे ही प्यास लगी थी तो हम ही पी लिए। बोले राजा ने तुमने तो बहुत अनर्थ कर दिया, ये रानी को गर्भ रहने के लिए मैंने ये जल रखा था, ये तुमने पी लिया। तो योनास राजा जल पी लिए थे तो रानी को गर्भ ना रख के राजा को ही गर्भ रह गया। समय आने पे महाराज उनके पेट को फाड़ा गया और उसमें से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब वो जन्म लेते ही रोने लगा। अब उसको दूध चाहिए भैया। अब राजा दूध उसको पिलाए कहाँ से? अब वो रो रहा है। इंद्र ने अपनी अंगुली लगा दिया और अपनी अंगुली से दूध का पान करा के उनके जीवन की रक्षा किया। उनका नाम रखा गया मानधाता। मानधाता के 50 कन्याएं थी और 3 पुत्र थे। उन 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ करते हैं। राजा परीक्षित को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा भगवान जो सौभरी ऋषि है वो तो तपस्वी हैं और मानधाता की पुत्रियां तो राजकुमारी हैं, विवाह कैसे हुआ?